हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने घर पे जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उनको पढ़ रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। तो वापस मेरा नाम के शर्मा है और मैं आज आपको फोर्थ लेक्चर दूंगा। ये चैप्टर नंबर 10th चल रहा है और इस चैप्टर नंबर 10 का एनसीईआरटी में आपके चैप्टर नंबर 10th है जिसका नाम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। तो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे और आज ये रिफ्लेक्शन का फोर्थ लेक्चर है। जो बच्चा आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग पहले के 3 लेक्चर देख लीजिए। क्योंकि समझने में आसानी रहेगी और पहले के 3 लेक्चर देखेंगे तो ये चैप्टर आपको ये वाला लेक्चर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। तो बच्चों उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और देखो पिछले 3 लेक्चर में मैंने आपको प्लेन मिरर कंप्लीट कर दिया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस बता दिए थे, प्लेन मिरर कंप्लीट कर दिया था कि प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होगा और कैसे ये जो है इमेजेस वगैरह बनेगी, ये सारा मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया था। तो हम लोग आज जो है, आज का टारगेट ये है कि हम लोग सबसे पहले स्फेरिकल मिरर को समझे। स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं। तो डिफरेंट होते हैं क्या स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर से? बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। प्लेन मिरर का मैंने बताया था कि इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। प्लेन मिरर का टारगेट क्या होता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना का उतना बड़ा इमेज वो दिखाता है, सेम साइज का बनाता है। बस क्या करता है, लेटरल इन्वर्जन कर देता है, लेफ्ट को राइट दिखाता है, राइट को लेफ्ट दिखाता है। ऑब्जेक्ट उससे जितनी डिस्टेंस पर होता है इमेज उतनी डिस्टेंस पर बना देता है और हमेशा कहाँ बनाता है, परपेंडिकुलर लाइन पर। ऑब्जेक्ट को और मिरर को जो मिलाने वाली परपेंडिकुलर लाइन होती है उस परपेंडिकुलर लाइन पर वो इमेज क्रिएट कर देता है। तो ये था प्लेन मिरर का इमेज क्रिएशन। अब अपन चलते हैं स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर नाम से ही पता चल रहा है अपने को कि एक स्फेयर का पार्ट होंगे ये। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। आप एक काम करो सिंपल, ऐसा इमेजिन करो कि अपने पास में एक ग्लास का, ग्लास मतलब कांच है ना, एक कांच का जो कि ट्रांसपेरेंट हो, आर पार दिखता हो, जिसमें से ट्रांसपेरेंट चीज़ें क्या होती है, जिसमें से आर पार दिखता है। तो आप एक स्फेयर ले लो, जैसे एक सेकेंड, जैसे कि मैंने ये बॉल ले रखी है, ठीक है ना, ये स्फेरिकल है बॉल, ठीक है ना, ये एक फुटबॉल है और ये स्फेरिकल है। तो आप ऐसा कैसा ही एक क्या करो, एक कांच का एक स्फेयर ले लो, होलो होना चाहिए अंदर से, ठीक है ना, एक होलो स्फेयर ले लो अंदर से, ठीक है ना, होलो होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, इसके खाली होना चाहिए। तो एक होलो स्फेयर ले लो और इस होलो स्फेयर को लेके इसको थोड़ा सा जमीन से ऊपर करके फर्श पे छोड़ दो। ये रहा आपका होलो स्फेयर, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये रहा आपका होलो स्फेयर, ये एक होलो स्फेयर है, ये रहा होलो स्फेयर। अब ये होलोस्फेयर है तो इसका अपना एक सेंटर भी होगा और अपनी एक रेडियस भी होगी, ठीक है ना। ये रहा इसका सेंटर और ये जो है ये रही इसकी रेडियस। ये सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो है ये हो गई रेडियस, तो ये रेडियस हो गई इसकी आर। ये आर रेडियस का एक होलोस्फेयर है। ये होलोस्फेयर मैंने लिया, किसका बना हुआ है, ये ग्लास का है होलो ग्लास स्फेयर है ये होलो है। और किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है ग्लास का, होलो ग्लास स्फेयर है ये। अब आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठा के अपने हार्ड फ्लोर के ऊपर, जो भी आपका फर्श है उसके ऊपर छोड़ दो। अब छोड़ दोगे तो ये टूट जाएगा। अब जब ये टूटे तो इसका जो भी आपको जो मीडियम साइज़ का पीस हो, जो भी मीडियम साइज़ का पीस हो, तो ये आपने जैसे मान लो इसके इस तरह से टुकड़े हो गए, ठीक है ना, इस तरह से टुकड़े हो गए, ऐसे ब्रेक हो गया, जगह 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 से इस तरह से ऐसे ब्रेक हो गया, इस तरह से ब्रेक हो गया, ये इसके टुकड़े हो गए, ऐसे टुकड़े हो गए इसके, ये इसके अलग अलग टुकड़े हो गए। ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, इस तरह से ये मैंने इसके टुकड़े कर दिए। टुकड़े कर दिए तो आप क्या करो, इसका जो सबसे एक नॉमिनल सा पीस लगे आपको, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो और जो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो, जैसे ये वाला पीस है, ये पीस मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये वाला पीस जो सबसे बड़ा पीस है ये वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ये वाला सेलेक्ट कर दिया तो आपको ये पीस कैसा दिखेगा, आपको ये पीस कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा, इस तरह से ऐसे दिखेगा ये पीस आपको, ठीक है ना। जैसे अपना बाउल होता है जिसके अंदर हम लोग कोई भी सब्जी वगैरह भर के खाते हैं, ठीक है ना, दाल भर के खाते हैं, तो इस तरह से एक पीस दिखेगा, एक ऐसा बाउल टाइप का दिखेगा। तो आप इस बाउल को क्या करो, ले लो, क्योंकि ये स्फेयर का हिस्सा है इसलिए इसका अपना रेडियस भी होगा। तो अब क्या करो आप इस स्फेयर का ये वाला टुकड़ा ले लो, ये टुकड़ा ले लिया मैंने, तो बाकी को तो मैं हटा देता हूँ, ये बाकी को तो मैंने हटा दिया और मैंने ये वाला टुकड़ा क्या कर दिया, ये वाला टुकड़ा मैंने ले लिया। अब ये टुकड़ा आपको ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, ये टुकड़ा दिख रहा है अब आपको ऐसा, इस तरह से दिख रहा है ये टुकड़ा, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, एक बाउल की तरह दिख रहा है, एक कांच का बाउल है जिसके अंदर हम लोग दाल वगैरह भर के या कोई भी सब्जी वगैरह भर के खाते हैं। अब एक काम करो, इसी को हम लोग क्या करेंगे, मिरर बनाएंगे, इसी को मिरर बनाएंगे।
अब इसको कैसे बनाएं, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, एक तरफ से शाइनी बनाना है, यानी एक तरफ से अपने को पॉलिश करना है, चमकदार बनाना है, और दूसरी तरफ से अपने को क्या करना है, पेंट करना है। तो इसका मतलब दो तरीके हो सकते हैं इसको, कि अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, मैं इसको ऐसे कर दूं कि मैंने ये जो लिया है इसको मैंने इस साइड से, ये वाला जो है ये दो तरह से किया मैंने इसको इधर से तो कर दिया, क्या इधर से तो कर दिया मैंने इसको शाइनी, इधर से तो कर दिया मैंने पेंट, जिधर मैं लाइनिंग कर रहा हूँ इस साइड से तो मैंने पेंट कर दिया, मतलब रेज ना जा पाए इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो इधर से तो कर दिया मैंने इसको शाइनी, इधर से तो कर दिया मैंने इसको पेंट, और इस साइड के अंदर से मैंने इसको कर दिया शाइनी, यानी इस साइड के अंदर ये क्या है, इस साइड के अंदर है ये शाइनी, चमकदार कर दिया मैंने इसको, या तो मैंने इसके ऊपर सिल्वर की पॉलिश कर दी या फिर मैंने इसके ऊपर मरकरी की कोटिंग कर दी, तो इधर से बन गया ये चमकदार, मतलब ये वाला सरफेस चमकदार है। अब अगर कोई आदमी आता है और उसकी इच्छा है कि यार मैं अपना इमेज देखूं, तो उसको इस केव में खड़ा होना पड़ेगा, इट इज़ लाइक ए केव, गुफा जैसा है ये, है इस केव में खड़ा होना पड़ेगा, जैसे ये है ये वाला पोर्शन है। अब मैंने क्या किया, इस वाले को तो कर दिया चमकदार, और ये वाला जो है ये वाला पार्ट मैंने क्या कर दिया, ये वाला पार्ट कर दिया मैंने पेंट। अब कोई एक आदमी आता है और वो आदमी ये सोचता है कि यार मैं अपनी इमेज देखूं, तो उसको इस साइड में आके खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना, इस साइड में आएगा, जैसे मान लो ये मेरी उंगली एक आदमी है और अगर उसको अपनी इमेज देखनी है तो इसको इस केव की तरफ आके खड़ा होना पड़ेगा। तो अगर वो आदमी आता है, उसकी इच्छा है कि यार मैं इमेज देखूं, तो वो आदमी इस साइड के अंदर आके खड़ा होगा, इधर आके खड़ा होगा, ये आके खड़ा हो गया वो आदमी, ये आके खड़ा हो गया इस साइड के अंदर, तो उसको केव की तरफ खड़ा होना पड़ा ना, क्योंकि कोई भी मिरर के पीछे जाके तो खड़ा होता नहीं है, हमेशा चमकदार वाले पार्ट की तरफ भी खड़ा होते हैं, तो ये आ गया, तो इसको केव की तरफ खड़ा होना पड़ा। तो इसलिए इस मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, इस मिरर को कहते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर, याद कर लो आप इसका नाम, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। देखो मैंने नोट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं अभी, नोट्स आपको सेपरेटली आपके ग्रुप में ही भेज दिए जाएंगे, अभी हम लोग केवल समझेंगे। तो ये जो है ये हो गया क्या, कॉनकेव मिरर। अच्छा, एक दूसरा मैं, तो इसका मतलब ये पहला टाइप हो गया, ये मिरर का पहला टाइप कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। अच्छा, दूसरा दूसरा टाइप कैसा हो जाएगा, दूसरे टाइप की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा टाइप ऐसा हो सकता है कि अगर ये जो मैंने लिया है, ये मैं क्या करूँ, मैं जो इसका ये उभरा हुआ भाग है, जो इसका उभरा हुआ भाग है, इधर से तो मैं कर दूँ शाइनी, मेरी इच्छा है कि यार मैं इधर से तो क्या कर दूँ, इधर से तो कर देता हूँ मैं शाइनी, इधर से तो मैंने चमकदार कर दिया, पॉलिश कर दिया, और इधर से कर देता हूँ मैं पेंट, ये इस साइड से मैं कर देता हूँ पेंट, ये साइड से मैंने पेंट कर दिया, यानी रेज को ब्लॉक कर दिया मैं। और अगर कोई आदमी आता है, उसकी इच्छा है कि यार मैं इस मिरर के अंदर अपने अपने आप को देखूँ कि मैं लगता कैसा हूँ, अपने इमेज देखूँ, तो उस आदमी को इस साइड के अंदर खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ खड़ा होगा वो आदमी आके, इस जगह खड़ा होगा, ये खड़ा हो गया आदमी आके, तो ये जो है ये इसके इस उभरे हुए भाग की तरफ खड़ा हुआ, उभरे हुए भाग की तरफ खड़ा हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ओवरऑल ये हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो ओवरऑल मिरर दो टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर। अच्छा, पहली बात, इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोला हम लोगों ने, स्फेरिकल मिरर इसलिए बोला क्योंकि ये स्फेयर का ही एक पार्ट है, स्फेयर का एक पार्ट है, तो ये दो टाइप के हो गए, एक तो हो गया कॉन्वेक्स और एक हो गया क्या, एक हो गया कॉनकेव। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक तो एक तीसरे टाइप का भी होता है, एक पैराबोलिक मिरर भी होता है, लेकिन आप लोगों के लेवल पे वो कोर्स में नहीं है अभी, उसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो एक तो होता है कॉन्वेक्स और एक होता है क्या, कॉनकेव। तो अभी तो सबसे पहले आप दो टाइप याद रखो। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, मिरर से रिलेटेड डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इससे रिलेटेड डेफिनेशन। तो अच्छा, ये जो डेफिनेशन में जो बताने वाला हूँ, ये एक ही जैसी काम करेगी दोनों मिरर के अंदर, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे फिर वो क्या हो, वो कॉनकेव हो। तो हम लोग इससे सीख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला मिरर पकड़ लेते हैं हम लोग, कौन सा वाला है, कॉनकेव पकड़ लेते हैं, इसी से सारी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो देखो दो तरह का मिरर हो गया, एक तो हो गया कॉन्वेक्स, एक हो गया कॉनकेव। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ले रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं कॉनकेव। देखो कैसा बताया मैंने कॉनकेव मिरर बताया मैंने इस तरह का, कुछ इस तरह का, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं डायग्राम। ये रहा कॉनकेव मिरर, ये जो है इस साइड के अंदर हम लोगों ने इसको पेंट किया हुआ है, रेस को ब्लॉक किया हुआ है, ताकि यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट की से रेज आए तो वो इस साइड से ट्रांसपेरेंट होने की वजह से कहीं ये चली ना जाए, बाहर ना निकल जाए, इसलिए इस साइड से रेस को ब्लॉक किया हुआ है। और इधर से जो है हम लोगों ने इसको शाइनी बनाया हुआ है, मतलब केव वाली साइड इसकी क्या है, शाइनी है। अब देखो क्यों, क्योंकि ये एक स्फेयर का हिस्सा था, अगर मैं इसका पूरा स्फेयर बनाऊं तो ये एक स्फेयर का हिस्सा था, और स्फेयर का हिस्सा था तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी था। तो मान लेते हैं जिस स्फेयर से ये मिला है उसका सेंटर है यहाँ पर, तो ये बोला मैंने सी का मतलब सेंटर।
है। और इसको इस वाले पॉइंट से अगर मैं मिला दूँ, इस सेंटर को इस वाले पॉइंट से अगर अपन मिला दें, तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस स्फेयर का रेडियस। तो ये बन गया इसका रेडियस। और जहाँ पर जाके ये रेडियस जहाँ पे जाके जिस पॉइंट के ऊपर टकराई है, इससे आधा मिरर तो रह गया ऊपर और आधा मिरर क्या रह गया, आधा मिरर रह गया नीचे। तो इस वाले पॉइंट को अपन बोलते हैं पोल। तो देखो इस सी को अपन क्या कहते हैं, इस सी को क्या था ये सेंटर, तो इस सी का नाम रख रहे हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाम याद कर लो इसका। इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, नंबर पहली बात। इस आर को अपन क्या कहते हैं, इस आर को अपन कहते हैं, आर क्या है, आर है रेडियस। तो इसको अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सी तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पी क्या हो गया, पी को हम लोग बोलते हैं पोल। ये बोला जाएगा पोल। पोल क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसके आधा मिरर तो रह जाए ऊपर और आधा मिरर रह जाए नीचे, मतलब हाफ पार्ट इसका ऊपर और हाफ पार्ट क्या है, नीचे है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। अच्छा, इसी लाइन को अगर मैं कंटिन्यू करता हुआ आगे बढ़ा लूँ, इसी लाइन को, ये जो मैंने आगे बढ़ाया है, जो सी और पी को मिला रही है, इसी लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ, ये मैंने आगे बढ़ा दिया और इस साइड के अंदर भी मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, तो इस वाली लाइन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो है ये लाइन क्या हो गई, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज पी ए, पी ए इज दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो सी तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाम याद कर लो, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही अपने को पता चलेगा। तो सी तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कर्वेचर वर्ड क्यों लगा रहे हैं हम लोग, कर्वेचर वर्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये मिरर कर्व्ड है ना, कर्व लिया हुआ है और उसका ये सेंटर है, उस कर्व का ये एक सेंटर है, इसलिए इसका नाम रख रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर, आर वापस रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों बोल रहे हैं इसको, वही है, इस स्फीयर का रेडियस है ये और कर्व किया हुआ मिरर है। और पी जो है वो पोल है। पोल क्या पॉइंट होता है, पोल जिससे आधा मिरर तो रह जाए ऊपर और आधा मिरर रह जाए नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। और ये पी क्या है, पी इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो बात करी हम लोगों ने किस केस में, ये तो बात करी हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के केस में। ये तो बात करी हम लोगों ने, ये मिरर कौन सा है, ये मिरर है कॉनकेव। जबकि केव वाला साइड जो है वो क्या है, केव वाला साइड जो है वो शाइनी है। अच्छा, दूसरा मिरर कौन सी बात करी हम लोगों ने, दूसरा मिरर है कॉन्वेक्स टाइप का, दूसरा मिरर है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के केस में भी देख लेते हैं, ये दूसरा मिरर हो गया अपना कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा, ऐसे बना देता हूं मैं इसको, ये रहा अपना उस स्फीयर का एक पार्ट, और इसका ये वाला साइड, ठीक है ना, ये वाला साइड तो अपने को बनाना है शाइनी, और इसका ये जो केव वाला है इसको हम लोगों को करना है पेंट। तो इस साइड से तो मैं पेंट कर रहा हूँ, देखो ये जो लाइनिंग में बना रहा हूँ ये पेंटेड पार्ट है। और इसका ये जो बल्ज सरफेस है, जो उभरा हुआ सरफेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बना देंगे शाइनी, चमकदार बना देंगे, या तो इस पर मरकरी की पॉलिश कर देंगे या फिर हम लोग क्या कर देंगे, सिल्वर की पॉलिश कर देंगे। अच्छा, क्यों, क्योंकि ये स्फीयर भी इस साइड के अंदर घूम रहा है, इस साइड के अंदर घूम रहा है, तो इस स्फीयर का सेंटर भी कहीं यहाँ होगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सी। ये वही सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। ऊपर देखो ये सी वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और अगर अपन इस लाइन को, इस मिरर को हम लोग अगर इस सी से मिला दें, तो ये जो है ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये वाला जो पॉइंट है, इस ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया पोल। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पोल बोल देंगे। पोल वो पॉइंट है जिससे आधा मिरर तो रह जाता है ऊपर और आधा मिरर रह जाता है नीचे, यानी इसका मिड पॉइंट है ये। अच्छा, दूसरा, अगर इसी लाइन को अगर अपन आगे कैरी फॉरवर्ड करें, इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं अपन, आगे एक्सटेंशन देते हैं और इस लाइन को इस साइड के अंदर बढ़ा देते हैं, तो ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मैंने बोला है पी ए, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अच्छा, इसका जो साइज होता है, इस मिरर का साइज होता है, जैसे ऊपर वाले मिरर की बात करूं तो इसका साइज कितना है, इसका साइज यहाँ से लेके और यहाँ तक इसका साइज है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइज है इसका, ये इसका साइज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइज है। और इस साइज को अपन क्या बोलेंगे, इस साइज को अपन बोलते हैं इसका अपर्चर, मिरर का अपर्चर बोला जाता है ये। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो साइज है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो साइज दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे अपर्चर है। इसके अंदर भी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो साइज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अपर्चर। ये जो साइज है ये बोला जाएगा अपर्चर, ये अपर्चर हो गया। तो ये मिरर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर,
आर इज द रेडियस, पी इज द पोल, पी इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो है इसका जो साइज है ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा अपर्चर। तो ये मिरर के दो टाइप है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब वापस हम लोग कॉनकेव को ले रहे हैं। अच्छा, कॉनकेव मिरर की बात करें तो वापस हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस हम लोग कॉनकेव को ले रहे हैं, और अब हम लोग ढूंढ रहे हैं इसका फोकस। सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब देखो फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, कभी भी चाहे तुम लेंस की बात करो चाहे मिरर की बात करो, लेंसों के अंदर भी अपने को फोकस की जरूरत पड़ेगी, आगे जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ लेंस की बात चलेगी, और अभी जो है वो किसकी बात चल रही है, अभी बात चल रही है मिरर की। तो फोकस क्या होता है, फोकस एक कॉन्सेप्ट बैठा लो दिमाग के अंदर कि फोकस हमेशा पैरेलल रेस से ढूंढा जाता है। कोई भी आपको बोले कि यार फोकस ढूंढ, चाहे लेंस का ढूंढ चाहे मिरर का ढूंढ, तो हमेशा किससे ढूंढोगे आप, हमेशा ढूंढोगे पैरेलल रेस से। आप मिरर के ऊपर या लेंस के ऊपर पैरेलल रेस मार दो, अब वो पैरेलल रेस जहां पर भी या तो कन्वर्ज हो, या तो कन्वर्ज हो जाए या फिर क्या हो जाए, जहां से वो डाइवर्ज होती हुई महसूस हो, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन कॉनकेव का फोकस ढूंढते हैं। ये रहा अपना कॉनकेव लेंस, ये रहा अपना लेंस सॉरी मिरर, ये रहा हम लोग हमारा, ये है इस साइड से पेंट किया हुआ है, और इस साइड से ये क्या है, इस साइड से ये शाइनी है, और ये चल रही है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर से होती हुई पोल से गुजरती हुई सीधी की सीधी जा रही है, जो मैंने जस्ट आपको अभी भी ऊपर समझाई, ये जा रही है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पी ए। ये वाला पॉइंट जो है ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया इसका पोल, ये पोल हो गया, और ये जो है ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इस वाले पॉइंट को बोल देते हैं अपन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, पोल तक की, यहाँ तक की पोल तक की डिस्टेंस हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका नाम रख दिया अपन ने आर। अब अपने को ढूंढना है इसका फोकस। फोकस ढूंढने के लिए क्या करो, आप इसके ऊपर पैरेलल रेज मारो। देखो मैंने एक पैरेलल रे मारी है, ये इसके ऊपर एक पैरेलल रे मार रहा हूँ, रेड कलर से बना रहा हूँ मैं, ये मारी मैंने इसके ऊपर एक पैरेलल रे। ये जो पैरेलल रे किसके पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे मारी, ये जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल रे आई, ऐसे आ रही है। एक और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, ये आ रही, और ये जाके गिरी मिरर के ऊपर। अब मिरर और एक रे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही चला देता हूं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही चलती आ रही है, ये तीनों पैरेलल रे है। अब ये मिरर के ऊपर जाके टकराएगी, और मिरर के ऊपर जाके टकराएगी तो इनका क्या होगा, इनका होगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। देखो अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जिस पॉइंट के ऊपर जाके रे टकराई है, जैसे ये जो फर्स्ट वाली रे, तीन नाम डाल देता हूँ इसका, ये रे नंबर 1 है, ये रे नंबर 2 है, और ये रे नंबर 3 है। रे नंबर 2 तो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, क्यों, क्योंकि देखो ये किसके ऊपर चलती हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी सेंटर से गुजरी है, और कोई भी लाइन जो सेंटर से गुजरती है वो रेडियस बन जाती है, और रेडियस हमेशा स्फेयर के ऊपर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कोई भी रेडियस स्फेयर के ऊपर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये वाली जो रे नंबर 2, ये तो मिरर के ऊपर 90 डिग्री पे जाके गिरी है, तो ये तो आ जाएगी बैक, ठीक है ना। मैंने बताया था पिछले 3 लेक्चर के अंदर कि नॉर्मल इंसिडेंस के अंदर जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो जाती है, मिरर से टकरा के वापस बैक आ जाती है, तो ये तो करेगी रिट्रेस रे नंबर 2। तो रे नंबर 2 एक का देखो क्या होगा, अब मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट के ऊपर जहाँ पे रे नंबर 1 जाके टकराएगी, जहाँ पे देखो मैं ये डॉट बना रहा हूँ, यहाँ पर आप बनाओ एक नॉर्मल। अच्छा, स्फेयर की क्या खास बात होती है कि स्फेयर के ऊपर अगर अपन कोई भी नॉर्मल खींचे, मतलब 90 डिग्री की लाइन खींचे, वो हमेशा सेंटर पे जाएगा, हमेशा सेंटर पे जाएगी। तो ये मैं बना रहा हूँ नॉर्मल। नॉर्मल देखो मैं एक ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ नॉर्मल, ये मैंने बनाया इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल। ये मैंने बनाया नॉर्मल। अब नॉर्मल बनाया तो ये आने वाली रे नंबर 1 जो है, ये तो क्या हो गई, ये तो हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल। ये यहाँ पर मैंने क्या बनाया, ये मैं एन लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने बनाया नॉर्मल, और ये रे नंबर 1 जो है ये इंसिडेंट रे हो गई। अब क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, और जितना ये एंगल है, ग्रीन कलर वाला एंगल देखो, ये जितना एंगल है
अगर सपोज करो ये एंगल थीटा है, थीटा कितना भी हो सकता है, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, तो जितना एंगल ये बनाते हुए आई है उतना उतना एंगल बनाते हुए चल जाएगी, तो उतना उतना एंगल बनाते हुए इसको रिफ्लेक्ट कर दो। ये जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ मैं, ब्लू कलर से रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ब्लू कलर से मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो ये ब्लू कलर से ही रिफ्लेक्ट होके इस साइड के अंदर गई, इस साइड के अंदर गई है, ब्लू कलर से रिफ्लेक्ट हुई और इस साइड के अंदर गई है, उतना को उतना एंगल बनाते हुए वापस गई है, इस साइड में गई और ये यहाँ जाके टकराई, इस पॉइंट के ऊपर जाके टकराई, ठीक है ना, ये ऐसे गई और उस पॉइंट के ऊपर जाके टकराई। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। जो ऊपर वाला थीटा है ग्रीन कलर वाला, वो तो क्या है, वो तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अब जो मैंने थीटा बनाया ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, इस रे नंबर 3 को देखो, रे नंबर 2 तो वापस आ गई बैक, ठीक है ना, रे नंबर 2 तो वापस आ गई है, और क्योंकि उसका तो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ था। रे नंबर 3 को देखो, रे नंबर 3 का क्या होगा, रे नंबर 3 पे आप वापस क्या करो, वापस जहाँ पर ये जाके टकराई है उस जगह वापस एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने अभी भी बताया था कि स्क्वायर के ऊपर अगर अपन कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमेशा उसके सेंटर पे पहुंचेगा। तो देखो ये यहाँ पर मैं नॉर्मल बना रहा हूँ एक, ये देखो ग्रीन कलर से जो लाइन में खींच रहा हूँ ये नॉर्मल है, ये हो गया नॉर्मल। ये रे नंबर 3 जहाँ पर जाके टकराई है मिरर से, ये मैंने बनाया नॉर्मल। अब यहाँ से ये वापस रिफ्लेक्शन होगा, और सपोज करो ये एंगल कोई, सपोज करो अल्फा है, इस एंगल का नाम रखा मैंने अल्फा, तो जितना एंगल ये बनाती हुई आई है उतना एंगल बनाते हुए ये वापस भी जाएगी। ये जो या अल्फा भी क्या है, इसको भी थीटा ही ले लो क्योंकि सेम ही होगा ये एंगल भी। तो ये जो है ये मैंने बोला कि यार ये एंगल भी कितना है, ये एंगल भी थीटा है। ये एंगल मैंने बोला कि ये वाला एंगल भी कितना है, ये एंगल भी, ये देखो ये मैंने लिख दिया कि ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो जितने एंगल पर ये आएगी उतने उतने एंगल पर निकल जाएगी, क्योंकि ये जो रेड कलर की रे है ये तो क्या है, ये रे नंबर जो 3 है ये तो है इंसिडेंट रे। ये जो ग्रीन कलर की जो डैश 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 करती हुई लाइन मैंने बनाई है ये नॉर्मल है, और आने वाली रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है उतनी उतनी जाने वाली रे बनाती है, तो जाने वाली रे को मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ। तो ये मिरर से टकरा के ये इतने एंगल पे होते हुए ये इस साइड के अंदर निकलेगी, ये इस साइड के अंदर निकली और इस साइड पर निकल के, ठीक है ना, ये इस तरह से जाएगी, ये जा रही है, ये जो मैंने बनाई है ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, ये रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन सी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, देखो ये वाली रिफ्लेक्टेड हो गई 1 डैश, इसको मैं बोल रहा हूँ 1 डैश, ये हो गई 1 डैश, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गई 2 डैश, ये रिफ्लेक्टेड रे। और ये हो गई कौन सी, ये हो गई 3 डैश, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये हो गई 3 डैश। और ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल भी थीटा ही हो गया, क्योंकि नॉर्मल से ये वाला एंगल भी सेम एंगल हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। तो ये रे नंबर 1 2 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये तीनों क्या है, ये तीनों रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे देखो कहाँ जाके टकरा रही है, ये जाके टकरा रही है इस वाले पॉइंट के ऊपर, जिसको मैंने ब्लू किया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर जाके टकरा रही है ये वाली, जिसको मैं देखो और डार्क कर रहा हूँ। ये जो ब्लू पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा डार्क ब्लू कलर का पॉइंट है, जो सबसे बड़ा पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो क्या हुई फोकस की डेफिनेशन, फोकस की डेफिनेशन कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के, अच्छा यहाँ से अपने को कॉनकेव मिरर का काम भी समझ में आ गया। देखो कॉनकेव मिरर का काम क्या है कि अपने अपने ऊपर गिरने वाली पैरेलल रेज को ये एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा करने का मतलब कन्वर्ज करना, इसलिए हम लोग इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर का नाम याद कर लो, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, रेज को पास 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 लेके आना है। रेज ऐसे आ रही थी और उसको क्या कर दिया, इसलिए इकट्ठा कर दिया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो कॉनकेव मिरर का काम इकट्ठा करना, कन्वर्ज करना, और जहां पर ये कन्वर्ज करेगा पैरेलल रेज को, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। तो आपका फोकस कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया फोकस। ये जो है ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया फोकस। ये हो गया इसका फोकस पॉइंट, ये हो गया इसका फोकस। इस पॉइंट को बोलेंगे अपन फोकस। जो ग्रीन कलर से मैंने एरो मारा है, ये वाला पॉइंट हो गया फोकस। और इस पोल से लेके इस फोकस को हम लोग एफ से बोलते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर एफ पॉइंट लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने एफ, ये एफ लिख दिया। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस एफ से लेके जो पी तक की डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ये जो है ये हो गई फोकल लेंथ, और इसको शो करेंगे हम लोग किससे, इसको शो करेंगे हम लोग स्मॉल एल से। तो पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस है, पी से लेके जो एफ तक की डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। ये कहलाएगी फोकल लेंथ। और इसको हम लोग किससे शो करेंगे, इसको शो करेंगे हम लोग स्मॉल एफ से। और ये जो है ये एफ पॉइंट क्या हो गया, इस एफ पॉइंट को अपन बोलेंगे फोकस। ये हो गया फोकस, ये फोकस हो गया।
तो ये जो है ये हुआ फोकस किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। और किस साइड में होगा, इसके चमकदार वाले पार्ट की तरफ ही होगा, जिस साइड में ये शाइनी है उसी साइड के अंदर आपको फोकस मिलेगा। जिस साइड के अंदर इसका सेंटर है उसी साइड के अंदर आपको फोकस मिल जाएगा, ध्यान रहे हमेशा। अच्छा, नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट है फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। इसका ये इरेजर काम नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ बना देता हूँ मैं डायग्राम। चलो कर रहा काम। देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अब लोग पढ़ रहे हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कॉनकेव मिरर, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले अपन कॉन्वेक्स मिरर बनाए। कॉन्वेक्स मिरर कैसा, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। ये अपने स्फेयर का एक पार्ट लिया, इस साइड से करना है इसको पेंट, ये पेंट कर दिया, और इस बल्ज सरफेस की तरफ रखना है अपने को इसको शाइनी। और ये इसके मिड पॉइंट से चलने वाली लाइन जिसको कि हम लोग बोलने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिड पॉइंट इसका पोल बोला जाएगा। और ये सेंटर से होती हुई पास हो जाएगी, ये सेंटर से होती हुई पास हो रही, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते थे सेंटर। ये हो गया इसका सेंटर, ये पॉइंट हो गया इसका पोल, ये वाला पॉइंट पोल हो गया, और ये जो है ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर रे मारो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसके शाइनी सरफेस की तरफ खड़ा होगा, तो अब की बार रे कहाँ से आएगी, अब की बार रे आएगी ऐसे। तो ये 3 रेड कलर की रे पैरेलल रेज में इसके ऊपर डाल रहा हूँ, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हुई आ रही है। तो देखो एक रे तो आई ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे तो आई ऐसे, ये मिरर के ऊपर जाके टकराई। इस रे का नाम रख देता हूँ मैं रे नंबर 1। ये दूसरी रे, जो दूसरी रे वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से ही होती हुई आ रही है, इस रे का नाम रख रहा हूँ मैं रे नंबर 2। ये रे नंबर 2 हो गई। और जो तीसरी रे है वो बी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और वो सीधी की सीधी जाके टकरा रही है मिरर के इस वाले पॉइंट के ऊपर। ये 3 रे पैरेलल आई और पैरेलल आके टकराई। अब देखो, क्योंकि जो रे नंबर 2 है ये तो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, क्योंकि ये टकराई ऐसे कि रेडियस होती हुई सेंटर पे जाएगी, और कोई भी लाइन रेडियस बनती हुई अगर सेंटर पे जाती है तो वो 90 डिग्री ऊपर गिरी है। तो ये तो जो रे है ये तो आ जाएगी वापस बैक, ये तो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है। तो ये जो है ये तो 2 डैश बन के वापस आ गई, ये तो आ गई ये 2 डैश बन के वापस, ये ऐसे आ गई। अच्छा, इस रे नंबर 1 को देखो, रे नंबर 1 का क्या होगा, रे नंबर 1 यहाँ पे आके टकराई, यहाँ पे आके टकराई है मिरर के ऊपर, तो यहाँ पर बनाओ आप एक नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 90 डिग्री की लाइन खींचनी पड़ेगी, यहाँ पे जो रे नंबर 1 है वो आके टकराई है। अच्छा, 90 डिग्री की लाइन खींचते ही वो लाइन कहाँ पहुंचेगी, सेंटर के ऊपर। तो ये 90 डिग्री की लाइन खींचो और वो कहाँ पहुंचनी चाहिए, वो पहुंचनी चाहिए सेंटर के ऊपर। तो देखो ये मैं एक 90 डिग्री की लाइन खींच रहा हूँ, और ये जा रही है सीधी की सीधी सेंटर के ऊपर, ये सेंटर के ऊपर जा रही है, ये सेंटर है, ये पॉइंट है ना, ये सेंटर है, ये सी के ऊपर चली गई। और ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल। तो रे नंबर 1 जो है ये तो क्या हो गई, रे नंबर 1 तो इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे। जो एन है ये हो गया नॉर्मल, और नॉर्मल से जो आने वाली रे है ये मान लेते हैं एंगल बना रही है थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया थीटा। अच्छा, जितना एंगल ये बनाते हो उतना उतना एंगल पे वापस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट कर दो, तो मैं ब्लू कलर से रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ इस रे नंबर 1 को, जिसको मैं 1 डैश बोलूंगा। तो ये जो है ये ब्लू कलर से रिफ्लेक्ट होकर उतने के उतने एंगल पर ये ऐसे चली गई साहब, ये थोड़ा सा ज़्यादा बन गया एंगल। ये उतने के उतने एंगल पर ये मैं वापस भेज रहा हूँ, तो ये चली गई ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट होके इस रे को मैं बोल रहा हूँ रे नंबर 1 डैश।
इसको मैं बोल रहा हूँ रे नंबर 1 डैश। ये रे नंबर 1 1 डैश बन के रिफ्लेक्ट होके ये बन गई 1 डैश। अच्छा, रे नंबर 2 वापस आई गई है। रे नंबर 2 ये वापस आ गई। इस पर भी मैं ये ब्लू कलर से, ये 2 डैश जो लिखा है मैंने, इसको भी मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ। लो, ये मैंने इसको ब्लू कलर से कर दिया, तो ये 2 डैश बन के वापस आ गई। अच्छा, इस रे नंबर 3 का क्या होगा? रे नंबर 3 है कहाँ? ये रे नंबर 3 सबसे नीचे वाली, ये रे नंबर 3 है। ये क्या होगा? ये भी रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, यहाँ पर भी आप नॉर्मल बनाओ, एक नॉर्मल बनाएंगे तो इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर अपन नॉर्मल बनाए तो वो नॉर्मल भी मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, जहाँ पर ये 3 नंबर वाली रे आके टकराई है। और ये भी कहाँ जाएगा? ये भी जाएगा इसके सेंटर पर। तो ये बना रहा हूँ मैं नॉर्मल, ये बनाया मैंने नॉर्मल, ये भी जा रहा है सेंटर पे। आगे ले लो इसको। अब ये रे जितने एंगल पर आई है इस नॉर्मल से, ये एन जो है ये नॉर्मल है, तो इस एंगल को अपन बोल देते हैं थीटा। जितने एंगल पर आई है उतने उतने एंगल पर ये क्या करेगी? वापस निकलेगी। तो अब ब्लू कलर से निकाल देता हूँ मैं इसको, रे नंबर 3 डैश बना के। तो उतने उतने एंगल पर ये वापस निकल गई, ये रे नंबर निकल गई 3 डैश। तो देखो इस मिरर का, यहाँ से सबसे पहले तो तुम काम समझ लो, फोकस वोकस तो ढूंढ लेंगे। यहाँ से इसका काम समझ लो। काम क्या है इसका? ये 3 रे आई थी, जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ, रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3। ये सारी इंसिडेंट रे थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हुई आई थी। ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी। एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आई है, और रे नंबर 1 और रे नंबर 3 जो है वो रे नंबर 2 तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आई, और रे नंबर 1 और रे नंबर 3 जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। पैरेलल आके इसने उस 1 2 3 को क्या बना दिया? 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो देखो क्या कर रहा है ये मिरर रेज को क्या कर रहा है? जो पैरेलल रेज है उनको दूर दूर कर रहा है, ऐसे फैला रहा है, ऐसे फैला रहा है ये, ठीक है ना। इस तरह से आने वाली रे को जो पैरेलल रेज आ रही है उनको ऐसे इस तरह से खोल रहा है, खोल रहा है। तो इस वाली रे, इस वाली प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? इस वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन डाइवर्ज करना। नाम याद कर लो। पास पास लाने वाली प्रॉपर्टी को तो बोलते हैं अपन कन्वर्ज करना। जो मिरर रेस को पास पास लाए, ठीक है ना, कौन करता है ऐसा? जो भी अपन ने पीछे पढ़ा था, क्या नाम था उस मिरर का? कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर का काम होता है रेस को पास पास लेके आना, और कॉन्वेक्स मिरर का काम होता है रेस को दूर दूर फैलाना। नाम याद कर लो। कॉन्वेक्स का काम है दूर दूर फैलाना, और कॉनकेव का काम है पास पास लाना। और दूर दूर फैलाने वाले प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग क्या है? डाइवर्ज करना। तो इसलिए हम लोग इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और ऊपर वाला जो भी अपन ने पढ़ा था, ऊपर चलते हैं एक बार, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे इसको। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। अच्छा, चलो डाइवर्स तो कर दिया। फोकस कहाँ है भाई? फोकस यहाँ है। अब ये रे आगे बढ़ाने पे तो काटेगी नहीं, रे नंबर 1 2 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, तो ये पीछे बढ़ाने पे काटेगी। तो बढ़ाओ इनको पीछे। देखो रे नंबर 2 डैश तो पीछे बढ़ाई हुई है, ये बढ़ाई हुई पीछे, ये बढ़ रही। रे नंबर 1 डैश को पीछे बढ़ाया, जस्ट पीछे के पीछे ले लो, सीधा का सीधा, ये पीछे बढ़ाया। और रे नंबर 3 डैश को भी पीछे बढ़ा लो, ये पीछे बढ़ाया, ये पीछे बढ़ाया। तो इस वाले पॉइंट पर, जिस पॉइंट को मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट इस जगह ये काट रही है। तो इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? इस वाले पॉइंट को अपन बोलेंगे फोकस। और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो P से लेके F तक का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हो गया जिसको मैं ग्रीन कलर से लाइन कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? इस डिस्टेंस को बोल देंगे हम लोग है, इस डिस्टेंस का नाम रखेंगे अपन फोकल लेंथ। तो ये जो P से लेके F तक है, ये डिस्टेंस क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और ये F जो है ये क्या हो गया? F हो गया फोकस, ये हो गया फोकस। और ये जो है PF क्या हो गया? ये हो गया फोकल लेंथ। अच्छा, इसमें भी ध्यान दो, इसमें भी फोकस जो है वो किस साइड के अंदर है? जिस साइड के अंदर जो आपका मिरर है वो कर्व कर रहा है, मतलब सेंटर की तरफ ही है। इसके अंदर भी, इसमें भी सेंटर की तरफ ही है। जिधर सेंटर है, जिधर मिरर घूम रहा है उसी साइड के अंदर फोकस है। और उसमें भी जिधर मिरर घूम रहा था उसी साइड के अंदर फोकस है। बस दोनों का काम अलग अलग है। इस मिरर का काम क्या है? इस मिरर का काम है डाइवर्ज करना, पैरेलल रेज को डाइवर्ज करना, दूर दूर फैलाना। और उस मिरर का काम क्या है? कॉनकेव का काम है कन्वर्ज करना, रेज को पास में लेके आना। ये जो है ये ढूंढा है हम लोगों ने फोकस। अच्छा, अब हाथों हाथ एक रिलेशन याद कर लो। जैसे ऊपर चलते हैं अपन। ये सी से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या थी? सी से लेके पी तक की डिस्टेंस थी, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या थी? इसको हम लोगों ने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी का मतलब याद कर लो, जब भी पी लिखा हुआ है आपके दिमाग में आना चाहिए पोल।
जब भी पी लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में आना चाहिए पोल, जब भी सी लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में आना चाहिए सेंटर, एफ लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, आपके दिमाग में आना चाहिए फोकस। तो देखो पीसी, पीसी, वैसे तो पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा भी है, लेकिन यहाँ पे पीसी का मतलब क्या है, पोल सेंटर। पीसी का मतलब है पोल सेंटर, पोल सेंटर, और पोल से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस, किसी भी स्फीयर के अंदर सेंटर तक की डिस्टेंस को भैया रेडियस ही बोलते हैं। तो इसलिए अपन ने नाम रखा है इसका पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस, सी से लेकर, अच्छा सारी डिस्टेंसेज अपन कहाँ से नापेंगे, सारी डिस्टेंसेज नापेंगे अपन पोल से, है ना। तो ये जो पी से लेके सी तक की डिस्टेंस है, जिसको हम लोग पीसी भी बोल सकते हैं या सीपी भी बोल सकते हैं, ये तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, पी से लेके जो एफ तक की डिस्टेंस है, अब देखो पी का मतलब तो पोल और एफ का मतलब क्या, फोकस, और पी से लेके फोकस तक की डिस्टेंस यानी पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या बोला है, इसको हम लोगों ने बोला है फोकल लेंथ। अच्छा थोड़ा सा नजर मारो तुम इस डायग्राम के अंदर भी, तो ये आर और एफ, ये तो है आर और ये है क्या है, ये है एफ। ये एफ जो है इसके मिड पॉइंट पर आता है आर के, तो यानी फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है हमेशा। क्या प्रूव कर सकते हैं अपन इसको, हाँ बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। मैं बिल्कुल, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, डिराइव करूंगा इस फार्मूले को कि यार एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है, पहले एक बार अपन कोर्स निपटा लें और उसके बाद में जो साइड की चीज़ें हैं वो सब अपन लास्ट में देखेंगे। तो ये मैं डिराइव कर दूंगा आपको कि एफ इक्वल टू आर बाई टू कैसे आता है। ये डेरिवेशन अपने ट्वेल्थ क्लास में रे ऑप्टिक्स वापस आएगी, वहाँ पर आपको ये डिराइव करना है फॉर्मूला एफ इक्वल टू आर बाई टू, इसका प्रूफ भी है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर 10th में ही सिखा दूंगा, लेकिन चैप्टर खत्म होगा उस वक्त करेंगे क्योंकि आपके डेरिवेशन बोर्ड के अंदर आएगा नहीं। तो एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। अच्छा नीचे कॉन्वेक्स मिरर के लिए चले तो कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही सीन होता है। देखो ये फोकस और रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, रेडियस है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका ये ब्लू कलर से जो मार्क कर रहा हूँ ये पी से लेके सी तक, ये है इसका आर, ये है इसका आर, यहाँ से लेके और यहाँ तक। एक मिनट, आर कहाँ से लेके कहाँ तक है, आर है, तो इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ ताकि अलग से दिखेगा। ये आर कहाँ से लेके कहाँ तक है, आर है ये जो रेड कलर वाली लाइन खींच रहा हूँ मैं, सी से लेके इस पी तक, ये क्या है, ये है आर। और एफ का है एफ, ये ऊपर रहा है एफ, स्मॉल एफ। अच्छा ये स्मॉल एफ भी इस कैपिटल आर के बिल्कुल मिड पॉइंट पर आता है। अब ये पी से लेके सी तक, पी से लेके सी तक, ये तो हो गया आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पी से लेके एफ तक, देखो पीसी का मतलब पोल सेंटर, पीएफ का मतलब पोल फोकस, ये जो है ये क्या है स्मॉल एफ, और यहाँ पर भी स्मॉल एफ जो है, स्मॉल एफ इक्वल टू कितना होता है आर बाई टू। तो अगर आपको कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी, मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी कि यार एक कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, तो आप उसका आधा कर दो आपको फोकल लेंथ निकल जाएगी। जैसे मैंने बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है सपोज करो 40 सेंटीमीटर, तो उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर अपॉन कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। तो ये फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या है, इन दोनों के अंदर रिलेशन है, ये फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर। अच्छा दूसरी बात करें हम लोग कि अब अपने को पढ़ना है एक साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। तो नेक्स्ट बात है हमारी, टॉपिक है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन अपने को सारी डिस्टेंसेस पोल से नापनी है। भाई कहीं ना कहीं से तो नापेंगे ना डिस्टेंस, ऐसा थोड़ी कि कभी पोल से नाप लिया और कभी अपन ने फोकस से नाप लिया और कभी अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से नाप लिया। तो जितनी भी डिस्टेंसेज मेजर होगी, जितनी भी डिस्टेंसेज नापी जाएगी, ठीक है ना, वो कहाँ से नापी जाएगी, फ्रॉम पोल। जितनी भी डिस्टेंसेज नापी जाएगी वो कहाँ से नापी जाएगी, ऑल डिस्टेंसेज शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो एक तरह से पोल जो है वो अपना ओरिजिन है, ठीक है ना, फ्रॉम पोल से नापेंगे जितनी भी डिस्टेंसेज नापेंगे। अच्छा दूसरा ये तो ही अपन ने एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स किया है कि जितनी भी डिस्टेंसेज नापेंगे वो कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे अपन, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, साइन कन्वेंशन क्या है, अगर आप इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है ना, जिधर से रेज आ रही है अगर आप उसी डायरेक्शन के अंदर नाप रहे हो, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, ध्यान रखना है, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है वो तो लिया जाएगा पॉजिटिव, और डायरेक्शन ऑपोजिट
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये हमेशा लिया जाएगा नेगेटिव। ये क्या बात हुई यार, समझ में आई नहीं? अभी आएगी समझ में, देखो रुको 2 मिनट। है जैसे सपोज करो ये अपना कॉनकेव मिरर है, ये रहा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर तो ये इस साइड से क्या है, इस साइड से पेंट किया हुआ है। ध्यान से देखना इसको, ये साइन कन्वेंशन के बिना न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल है ना, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधे पर क्या होगा, आधे पर होगा फोकस, है ना। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी एफ, फोकल लेंथ। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो सारी डिस्टेंस पोल से नपेगी। ये जो रेड कलर से मैं डॉट बना रहा हूँ ये पोल है, ये पोल है। जितनी भी डिस्टेंसेज नपेगी इस पोल से नपेगी, इस लाल वाले पॉइंट से नपेगी, है ना। जैसे मान लो आपको फोकस तक जाना है, फोकस तक जाना है, तो जैसे ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना हो गया इसका। ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, ठीक है ना। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, फोकल लेंथ हो गई 3 सेंटीमीटर, ये हो गई। अच्छा, प्लस लगाना है कि माइनस, वो अभी बाद में बात करेंगे अपन। एक बार देखो, अभी तो अपन केवल गिन रहे हैं, मतलब कहाँ से गिनना है आपको, पोल से। तो पोल से दोबारा चलते हैं, देखो एक बार। ये जो है ये हो गया अपना 1 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना 2 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना 4 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना 5 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना 6 सेंटीमीटर। यानी ये जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। बात भी सही है, आधा होना चाहिए था फोकल लेंथ, तो हो गया आधा फोकल लेंथ। 6 सेंटीमीटर का आधा कितना, 3, ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि यार अपन नेगेटिव ले इस डिस्टेंस को कि पॉजिटिव ले। अच्छा, ये है आपका कॉनकेव। ध्यान से भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, क्योंकि अगर आपने साइन गलत लिख दिया आपका पूरा क्वेश्चन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड के अंदर, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो ये क्यों, क्योंकि ये कैसा मिरर है आपका, ये मिरर है आपका कॉनकेव, ये है आपका कॉनकेव। अब कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में जो भी भाई शक्ल देखने के लिए आएगा अपनी, जो भी अपने आप को देखने आएगा कि यार मैं लगता कैसा हूँ, है तो वो इसके केव वाली साइड में आके खड़ा होगा। जैसे ये आदमी आएगा तो इसके केव वाली साइड में आके खड़ा होगा, हमेशा इधर आके खड़ा होगा। और ये अपने से रे कैसे भेजेगा, रे भेजेगा ऐसे, है रे इससे ऐसे जाएगी। और रे अगर ऐसे जाएगी तो मैंने अभी भी क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। तो भाई साहब ये वाला डायरेक्शन तो हो गया पॉजिटिव, ये वाला डायरेक्शन तो हो गया पॉजिटिव। मतलब पोल से आप अगर इधर जाओ, पोल से अगर आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो पोल से, तो ये डायरेक्शन तो हो गया पॉजिटिव। और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन ये वाला, ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये जो आदमी फेंक रहा है ना रेज, ये है आपकी इंसिडेंट रे। ये आदमी है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रे मिरर की तरफ फेंकेगा, और मिरर की तरफ फेंकेगा तो ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट रे बोली जाएगी। आई आर जो मैंने लिखा है इंसिडेंट रे होगी, और इंसिडेंट रे के चलने का डायरेक्शन माना जाएगा पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन माना जाएगा नेगेटिव, मतलब ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। अब वापस आओ उसी प्रोग्राम पर। आपको नापना कहाँ है, पोल से है। चलो दोबारा नापते हैं अपन, फोकस तक चलते हैं दोबारा। पोल से चले, पोल से चले। अब मैं ग्रीन डॉट लगाता जाऊंगा, देखना जरा। अब मैं ग्रीन डॉट, क्योंकि रेड के ऊपर रेड दिखेगा नहीं। ये रहा आपका पोल, ये रहा साहब आपका पोल, ये रहा जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में आपको फोकल लेंथ नापनी है, तो आगे बढ़े आप। ये रहा 1 सेंटीमीटर, उसके बाद में ये रहा 2 सेंटीमीटर, ये रहा 3 सेंटीमीटर। लेकिन भाई साहब आप चलते आए हो ऐसे, और ये डायरेक्शन कैसा है, ये डायरेक्शन है नेगेटिव। तो आपका फोकल लेंथ कैसा होगा, फोकल लेंथ होगा नेगेटिव। तो इस 3 सेंटीमीटर की जगह मुझे रखना चाहिए -3 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव। ध्यान रखना कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नापते हैं, तो 3 सेंटीमीटर तो फोकल नप गया। उसके बाद में 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो सेंटर तक जाने के लिए भी आपको ऐसे ही चलना पड़ा ना, सेंटर तक जाने के लिए भी ऐसे ही चलना पड़ा। पीछे चलते हुए 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर नापा आपने, तो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका नेगेटिव ही होगा। तो ये होगा -6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कॉनकेव के अंदर, कॉनकेव के अंदर जो एफ है, एफ भी पॉजिटिव, एफ भी नेगेटिव होता है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। दोनों ही नेगेटिव होते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर में दोनों नेगेटिव होते हैं। वैसे भी आर ध्यान रखो ना तुम तो यार, आर नेगेटिव होता है, फिर आर का आधा है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि किसी का अगर -3 है -3 है, तो -3 का आधा भी तो माइनस ही होगा, -1.5। तो है इसके दोनों फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं। याद रखना किसके, कॉनकेव मिरर के।
यानी एक और नाम कॉनकेव मिरर का क्या नाम है, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों नेगेटिव होते हैं। आज हम लोग यही बातें सीखेंगे। ये अपन ने पकड़ ली, इनको याद कर लो पहले एक बार। ये पकड़ ली तो अपने आप इमेजिंग आ जाएगी, अपने आप मिरर फार्मूला आ जाएगा, अपने आप इमेजेस बनने लग जाएगी, सब पता चल जाएगा अपने को। छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मस्त ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना। बस ये है कि आप वीडियो लेक्चर्स देखते रहे। अच्छा, अब अपन बात करते हैं, वापस चलते हैं अपन कॉन्वेक्स पे। कॉन्वेक्स के लिए साइन कन्वेंशन देखते हैं। ये अपन बना रहे हैं कॉन्वेक्स, ये बनाया हम लोगों ने कॉन्वेक्स। ये रहा साहब आपका कॉन्वेक्स, ये रहा कॉन्वेक्स। इस साइड से ये पेंट किया हुआ है, और ये जो है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस चल रही, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, जहाँ ये घूमेगा पूरा स्क्वायर। और ये जो है ये मान लिया मैंने फोकल लेंथ, फोकस। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा फोकल लेंथ। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब देखो, अब इसके अंदर है वापस कोई भी आदमी अगर अपनी शक्ल देखने आएगा, जैसे ये ब्लैक कलर का आदमी ये अपनी शक्ल देखने आया, ये आया ब्लैक कलर का आदमी, इसकी इच्छा है कि यार मैं देखता हूँ कैसा लगता हूँ, तो ये रेस कैसे भेजेगा, ये रेस भेजेगा ऐसे। तो ये आदमी तो हो गया ऑब्जेक्ट, ये आदमी है, ये आदमी है ऑब्जेक्ट, है ना। और ये जो है ये जो रेस जा रही है ये कैसे होगी, इंसिडेंट रे, ये होगी इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे इधर जा रही है ना, तो जिधर इंसिडेंट रे जा रही है वो डायरेक्शन प्लस है, तो ये वाला डायरेक्शन कैसा हो गया, ये वाला डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव, ये वाला डायरेक्शन भी हो गया पॉजिटिव। और ये वाला इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कैसा हो गया, ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव। और ये डायरेक्शन भी कैसा हो गया, ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव, ध्यान रखना। अब आपको नापना कहाँ से है, आपको तो नापना पोल से है। पोल को मैं ब्लैक कलर से डार्क कर रहा हूँ, ये रहा, यहाँ से नापना आपको पोल से। पोल से नापोगे तो फोकल लेंथ नापी आपने, ये फोकल लेंथ नापी, तो फोकस तक जाओगे आप फोकल लेंथ नापने के लिए। ये स्मॉल एफ नापना है तो कैसे चलोगे, रेड कलर से कर रहा हूँ, है ये चलोगे आप, यहाँ से चालू हुए आप पी से, है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यहाँ फोकस से पहुँच गए, तो इधर गए हो ना आप। और ये डायरेक्शन कौन सा है, पॉजिटिव, इसलिए इसका है जो एफ है वो क्या होता है, एफ होता है इसका पॉजिटिव, ध्यान रखना, एफ होता है इसका पॉजिटिव। और फिर और आगे बढ़ोगे, जैसे 3 सेंटीमीटर फोकस आ गया, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो पी से लेके सारी डिस्टेंसेज पी से नापनी है, इसमें भी वही नियम काम करेगा, सारी डिस्टेंसेज पी से नापनी है। और पी से लेके सी तक आने के लिए भी आपको इधर ही चलना पड़ा, तो इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव ही होगा, ध्यान रहे। फोकल लेंथ भी आपको पॉजिटिव लेनी है, रेडियस कर्वेचर भी आपको पॉजिटिव लेनी है, और इसमें भी वही होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ होती है। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें भी है ये लॉ ओबे होता है, लास्ट में अपन इसको डिराइव करेंगे। तो आज का काम आपका इतना ही है, छोटा वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ क्योंकि अगला टॉपिक अपने आप में बहुत लंबा है, तो उसको एक साथ ही उठाएंगे, सारी इमेजिंग वगैरह देखेंगे। तो अभी आपका काम क्या है, अभी आपका काम है सिंपल आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो कि हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के लिए दिया है वो याद करना। और जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो मैंने 3 वीडियो लेक्चर और डाल रखे हैं, पहले आप उनको देखें और उनको देखने के बाद में इस पे आएँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करता है, तो वीडियो तो काफ़ी बच्चों ने देख लिए हैं लेकिन कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करता, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन भी मिलता है, प्लस ये जो है दूसरे बच्चे भी देखते हैं कि यार काफ़ी सारे कमेंट किए हुए हैं, तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं और उनको शेयर भी कीजिए और EMS के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।